और फिर एक और सूत्र है, इसको भी हम ले लेते हैं, इस पाठ भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में योगी की क्या स्थिति बनती है? किम चास्य भवति। महर्षि व्यास जी भूमिका बना रहे हैं। तो अगला सूत्र है 51वां, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि। तो यहाँ तक जो ऋतंबरा प्रज्ञा की स्थिति थी, ये भी स्थिति जो थी, ये विषय तो इसमें भी लौकिक ही थे। लौकिक नहीं मतलब सूक्ष्म लौकिक कह सकते हैं। मतलब अभिप्राय क्या कि इसमें सूक्ष्म भूत हैं और जो हमारे मन आदि, अहंकार, बुद्धि आदि उपकरण हैं, ये विषय रहते हैं, या अपना स्वयं का विषय रहता है। तो उस सब समाधि प्रज्ञा के, ऋतंबरा प्रज्ञा के ज्ञान को भी रोक देने पर, तस्यापि निरोधे, ऋतंबरा प्रज्ञा को भी रोक देने पर उससे भी वैराग्य हो जाता है। यद्यपि वो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन उससे भी वैराग्य हो जाता है। क्यों हो जाता है वो तो समझ में आएगा आगे, लेकिन ये बात कह रहे हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि। 51वां सूत्र है ये कि उस ऋतंबरा प्रज्ञा को भी रोक देने पर सारे के सारे सांसारिक प्राकृतिक विषयों को रोक देने से निर्बीज समाधि होती है, अर्थात जिसमें केवल ईश्वर ही विषय होता है। सांसारिक कोई बीज भी नहीं होता वहां पे। सांसारिक का मतलब प्राकृतिक, प्रकृति का बीज भी नहीं होता वहां पे। तो ये जो है समाधि होती है। तो इसमें महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं? महर्षि व्यास जी कहते हैं वह जो निर्बीज समाधि है वह समाधि प्रज्ञा की विरोधी है, अर्थात ऋतंबरा प्रज्ञा की भी विरोधी है। और जो इस ऋतंबरा प्रज्ञा के द्वारा जो संस्कार बनाए गए थे उनको भी रोक देने वाली निर्बीज होती है समाधि है। उनसे भी वैराग्य हो जाता है। तो वैसे ही संस्कारों का क्रम जहां था, जैसे ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कार बने और उन्होंने रोका किनको? बाहरी लौकिक को रोका। इसी तरह से निर्बीज समाधि के संस्कार बनते जाते और ये जितना प्रबल होते जाते हैं उतना ही ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों को भी रोकते चले जाते हैं। वही क्रम यहाँ होता है। तो कहते हैं निरोध, जो इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं ना, जो ईश्वर विषय जहां होता है, अर्थात बाहरी सब प्रकृति से संबंधित सभी ज्ञानों को बिल्कुल रोक दिया, तो ये निरुद्ध अवस्था कहलाती है। तो इससे यद्यपि चित्त का उपयोग उस समय नहीं होता है, लेकिन संस्कार तब भी होते हैं। उपयोग भले ही ना हो, लेकिन चित्त अभी पूरा समाप्त तो नहीं हुआ है। हमें उसका उपयोग की आवश्यकता नहीं है, ना हम उधर की ओर ध्यान दे रहे हैं। सीधे ईश्वर से संबद्ध होते हैं। उस अवस्था में ईश्वर सीधे अपनी शरण में लेके हमें अपना ज्ञान कराते हैं। चित्त में उसके संस्कार, निरुद्ध अवस्था के संस्कार भी अनुमान कर लेने चाहिए, ऐसा महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। तो जब वो ये निरुद्ध अवस्था के संस्कार बनेंगे तो वो अपने आप ही ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों को क्षीण करते जाएंगे, नष्ट करते जाएंगे। नष्ट करने का अभिप्राय ये नहीं समझना चाहिए कि स्मृतियां समाप्त हो जाएंगे। स्मृति तो रहती है, पर उस समय राग भी बन जाता है ना। ऋतंबरा प्रज्ञा जब हो रही है तो उसमें आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है, तो उसको
उसको पकड़े रखने की इच्छा बनती है जीवात्मा की, तो एक तरह से वहां भी राग हो जाता है। लेकिन जब वैराग्य होता है और निर्बीज समाधि प्राप्त होती है, ईश्वर प्राप्त होते हैं, तो ईश्वर के सामने तो बिल्कुल फीका है, कुछ भी नहीं है वो। उपनिषद में इसकी बड़ी अच्छी चर्चा आती है, कभी उपनिषद पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये बात कि ये जो व्युत्थान अवस्था है और जो ऋतंबरा प्रज्ञा की स्थिति है, इन सब को रोक देने पर इस समाधि में जो उत्पन्न होते हैं ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं जो मोक्ष में का भागी बनाने के लिए होते हैं। मोक्ष का भागी बनाने के लिए संस्कार उत्पन्न होते हैं, जो कि वो संस्कार जो निरुद्धावस्था के संस्कार हैं, ईश्वर की कृपा के संस्कार हैं जो विशेष, वो उस वैराग्य के बाद में जो मिलते हैं, वो संस्कार बनते बनते वो चित्त को समाप्त करने वाले ही संस्कार है, ऐसा समझ लीजिए। तो चित्त के ही कार्य को समाप्त करने वाले संस्कार है। चित्त का कार्य पूरा हो गया और वो धीरे धीरे उसका जैसे जैसे अभ्यास करता जाता है व्यक्ति निरुद्ध अवस्था का, वैसे वैसे चित्त में जो राग द्वेष के संस्कार हैं, जो सूक्ष्म ऋतंबरा प्रज्ञा के साथ भी जुड़े हुए थे, वे भी समाप्त हो जाते हैं, उनसे भी पूरा वैराग्य हो जाता है। तो उसमें से राग द्वेष की स्थिति बिल्कुल निकल जाती है, साफ हो जाता है, क्लेश बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और फिर मोक्ष की स्थिति आ जाती है। इसका लंबा अभ्यास, निरुद्ध समाधि का भी बहुत अच्छा अभ्यास करना होता है, तब जाके ये स्वभाव से ही होता जाता है। ये बिल्कुल, इसमें कुछ यूं नहीं करना पड़ता कि हम जाके संस्कारों को देख रहे हैं और फिर उनको नष्ट कर रहे हैं, नहीं, ये स्वभाव से होता जाता है। इधर हमारे संस्कार निरुद्ध अवस्था के बने, इधर हमने ईश्वर साक्षात्कार वाली समाधि लगाई और उसके संस्कार अपने आप बनेंगे, और वो इतना प्रभावित करने वाली स्थिति, इतना अधिक प्रभावित करने वाली स्थिति है, ईश्वर का प्रभाव तो इतना अधिक है कि वो अन्य सब प्रभावों को स्वयं ही, जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, इस प्रकार से। बहुत ये हीन उदाहरण है, बहुत निचले स्तर का उदाहरण है ये, इसका कोई व्याख्यान करना संभव नहीं है इस स्थिति का, जो ईश्वर की समाधि है, ईश्वर को प्राप्त करने वाली। तो वो जो समाधि है उसके बारे में यहाँ कुछ शब्दों से जितना ऋषि लोग कर सकते हैं वो वर्णन कर रहे हैं। जब आप संस्कृत आदि पढ़ लेंगे तो स्वयं पढ़ेंगे कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ऋषि और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपनी प्रकृत अवस्था में आ जाता है चित्त, और वहीं से फिर, मतलब जैसा ईश्वर ने जब बनाया था, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वहां पहुंच जाता है चित्त। चित्त की स्थिति वो हो जाती है और फिर उसके बाद में उसका कोई प्रयोजन रह नहीं जाता। फिर जब तक शरीर है तब तक के लिए वह जीवन मुक्त की तरह जीता है, अन्यों का कल्याण करने के लिए, सारे संसार का उपकार करने के लिए, स्वयं आनंद में रहता है, ईश्वर से निरंतर संबद्ध रहता है, समाधि में ही रहता है। उसका अभ्यास कर, पहले तो शुरू में तो निर्बीज समाधि का भी जो अभ्यास करने के लिए एक ही जगह पे बैठ के लंबा अभ्यास करना होता है, लेकिन फिर उसी तरह से जैसे अब इसके निर्बीज समाधि के बहुत प्रबल संस्कार हो जाते हैं, तो फिर वह चलते फिरते आते जाते भी समाधि में ही रहता है, निर्बीज समाधि में, और बाहर कुछ भी आकर्षण उसके लिए बचता नहीं, ना चित्त का, न समाधि प्रज्ञा का, ऋतंबरा प्रज्ञा का कोई आकर्षण नहीं रहता है। और फिर वो किसी भी स्थिति में व्युत्थान अवस्था में जा ही नहीं सकता, वापस समाधि में ही रहते हुए वो अन्यों का भी उपकार करता रहता है, ईश्वर की शरण जैसा ही, ईश्वर जैसा ही वो हो जाता है, ईश्वर की ही सहायता से सब कुछ करता रहता है। ये जो स्थिति है बहुत ऊंची स्थिति है, और इसी बात को ये कह रहे हैं कि वे सारे संस्कार जब निवृत्त हो जाते हैं तो जो हम हैं वो स्वरूप मात्र में स्थित रहते हैं, अपने रूप में, और जो हमारे अंतरात्मा है परमात्मा,
तो उस स्थिति में हम प्रतिष्ठित होते हैं, शुद्ध होते हैं, केवल होते हैं। केवल का मतलब अकेले, अकेले का मतलब प्रकृति से अकेले, सत्वरज तम के प्रभाव से बिल्कुल अलग। इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। ये जीवन रहते भी हो जाती है, शरीर छूटने के बाद में पूरी तरह से हो जाती है। तो ये यहाँ पर हमारा समाधि पाद का थोड़ा सा अधिक समय आज ले लिया, मैंने कहा कि इसको पूरा ही कर दिया जाए। तो आगे से फिर हम दूसरा साधन पाद हम अगली कक्षा से हम आरंभ करेंगे। तो